रवि एक सीधा साधा लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन बस में उसने एक 50 साल की गर्भवती महिला को अपनी सीट दे दी, लेकिन अचानक वह महिला उसका हाथ पकड़कर उसे अपना पति कहने लगी और बोली कि वह जल्दी पिता बनने वाला है। रवि को यह बात मजाक लगी और उसने सोचा कि महिला का दिमाग ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद वही महिला जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और डीएनए रिपोर्ट दिखाकर सबको बताती है कि रवि ही बच्चों का पिता है। सभी लोग रवि पर चिल्लाने लगते हैं। उसकी अमीर गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसे उस महिला के पास धक्का देकर कहता है कि अब उसे शादी करनी होगी। डर और सदमे में रवि बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है, लेकिन उसे दूसरा मौका मिलता है और वह समय में पीछे लौट आता है। उसी दिन जब वह महिला पहली बार उससे मिली थी। इस बार जब महिला उससे सीट मांगती है तो रवि डर जाता है और चुपचाप सोने का बहाना करता है, लेकिन महिला बार बार उसी से सीट मांगती है। जबकि बस में कई खाली सीटें होती हैं, तब रवि को शक होता है कि महिला जानबूझकर उससे संपर्क बनाना चाहती है। वह बोलता है कि उसका सिर घूम रहा है और वह खड़ा नहीं हो सकता। लोग उसे बुरा बोलने लगे हैं, लेकिन वह अपनी सीट नहीं छोड़ता। तभी बस झटका खाती है और महिला जानबूझकर उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है, लेकिन रवि बैग बीच में रखकर उससे दूर रहता है। फिर वह जल्दी बस से उतर जाता है और सीधा ऑफिस पहुंचकर अपनी सब चीजें फेंक देता है ताकि महिला को छू न सके। लेकिन तभी वह महिला मैनेजर के साथ ऑफिस में आ जाती है और सब बताते हैं कि वह नई स्टाफ है। रवि बहुत डर जाता है, इसलिए वह नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है। भले ही उसे प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन वह महिला उससे हाथ पकड़कर सबके सामने फिर से उसे अपना पति कहने लगती है। रवि हाथ छुड़ाकर कहता है कि वह उसे नहीं जानता, लेकिन लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अमीर घराने से थी और उस महिला की उम्र भी ज्यादा लगती थी। तभी महिला पेट पकड़कर रोने लगती है। उस डर में रवि गलती से उसका नाम ले लेता है, जिससे सबको शक हो जाता है। फिर अचानक महिला की हालत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए पति से साइन मांगते हैं, लेकिन रवि मना कर देता। वह डर जाता है कि कहीं उस पर झूठा आरोप न आ जाए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और उसे धोखेबाज बताती है और कुछ फोटो दिखाती है जो किसी ने भेजे थे। रवि बार बार कहता है कि वह निर्दोष है और बच्चों का पिता नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। बच्चे पैदा हो जाते हैं और सब कहते हैं कि बच्चे का चेहरा रवि जैसा है। लोग उसे धमकी देते हैं कि अगर वह डीएनए टेस्ट से भागा तो उसे बदनाम कर देंगे। फिर उसे जबरदस्ती टेस्ट के लिए ले जाया जाता है और अंत में उसकी गर्लफ्रेंड को समझ आता है कि वह गलत थी और वह रोते हुए रवि से माफी मांगती है और कहती है कि अब वह उस पर भरोसा करती है।